सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है और सदाचार क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में धर्म का स्रोत क्या है? पहली चीज़ तो ये हमें समझना पड़ेगा कि धर्म का स्रोत है वेद और स्मृतियाँ। यानी जो धर्म स्मृतियों में और वेदों में जो आचरण मनुष्य का लिखा गया है या मनुष्य को क्या काम करना चाहिए, वैसे मनुष्य शब्द यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ ध्वजों को क्या करना चाहिए, ध्वज पुरुषों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों को भी छोड़ दिया गया है, इसमें शूद्रों को भी छोड़ दिया गया है, इसमें अंत्यजों को भी छोड़ दिया गया है और पूरी मानव जाति को छोड़ दिया गया। यहाँ पर बताया गया कि ध्वजों के जो आचरण है वो वेद और स्मृतियों के अनुकूल होना चाहिए, वही धर्म है। ये धर्म की संकल्पना विश्वव्यापी नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, आप स्वयं देखिए, आचारः परमो धर्मः श्रुत्योक्तः स्मार्तः एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं शादात्मवान् द्विजः। इसका अनुवाद करते हुए सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले लिखते हैं, वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो आचरण है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ मैं पाठकों से या बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो अनुवाद किया गया है स्मृति शब्द का या स्मार्त शब्द का, वो किया गया है स्मृतियों। इस पे विशेष गौर चाहूंगा मैं आप लोगों का कि मनु कहते हैं कि स्मृतियों पर आधारित जो आचरण है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो मनु के सामने इसका मतलब 50 स्मृतियां पड़ी हुई थी। अगर मनु स्वयं प्रथम संविधान निर्माता होता या होते तो वो स्मृतियों शब्द का यूज क्यों करते? और अनुवाद में तो ये कम से कम इस चोरी को छुपा लेते या जो ये भूल हुई है, मान लो मनु से भूल हो गई तो मनु के चेलों को ये लिपापोती कर देना चाहिए, जैसे हर श्लोक में कहीं ना कहीं लिपापोती करते हैं ना, तो यहाँ भी लिपापोती कर देते कि भाई नहीं उसमें स्मृतियों शब्द नहीं आया है, वो एक वचन है, बहुवचन नहीं है, तुमने गलत अर्थ किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो शब्दों के साथ जो कलाबाजियां करते यहाँ भी कर देते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है वो भी कम से कम दिन में 10 तो सच बोल ही देता है। यहां पर यही हुआ है कि कितना ही झूठ बोला जाए, कितनी लीपापोती की जाए, लेकिन सत्य उजागर हो ही जाता है। यहां पर वो स्वयं कहते हैं, जो वेदों के सबसे बड़े मतलब स्मृतियों के सबसे बड़े जानकार, मनुस्मृति के सबसे बड़े भाष्यकार, वो कहते हैं कि वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी, स्मृतियों शब्द को ध्यान देना, ये बहुवचन है। तो स्मृतियां कहां थी? मनु पहले व्यक्ति पैदा हुए, जनता भी नहीं थी। आपके अनुसार तो मनु से सारी दुनिया पैदा हुई, मनु से सारी मानव जाति पैदा हुई। तो मनु प्रथम संविधान निर्माता है, मनु प्रथम ज्ञाता है कानून का। तो जब प्रथम ज्ञाता है तो स्मृतियां शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं? वो कह सकते थे कि वेदों में कहा हुआ और मैं जो स्मृति लिख रहा हूं उसमें कहा हुआ आचरण ही परम धर्म है। अब कुछ लोग इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि मनु को पता था देश काल परिस्थितियां बदलेगी, हमारे जो ऋषि मुनि रहेंगे वो आगे चल के बहुत सारी स्मृतियां बनाएंगे, इसलिए मनु ने भविष्यवक्ता थे, मनुष्य को त्रिकालदर्शी थे मनु, इसलिए उन्होंने लिखा कि वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो आचरण है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसको कहते बौद्धिक कलाबाजी, जो डॉक्टर जाकिर नायक करता ना, नई व्याख्या कुरान की। इसी प्रकार हमारे जो ये मनु के जो समर्थक है वो लोग भी यही करते हैं। ये इस्लामी संस्करण है इनका, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो वास्तव में इस्लामीकरण हो चुका है। जैसे इस्लाम में जो बात कुरान और हदीस में लिखी वो अंतिम सत्य है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा, और जो संशोधन करेगा वो काफिर है, वो नास्तिक, उसको बांट डालो। यही बात हमारा जो वेद का समर्थक है या हमारे मनु के समर्थक है वो भी यही कहते हैं, वेद निंदको नास्तिको। जो वेदों की निंदा करता है, जो स्मृतियों की निंदा करता है वो नास्तिक है। बड़ा गजब का ज्ञान है आपका। तो देखिए सज्जनों क्या लिखा है, इसीलिए आत्मोन्नति चाहने वाले ध्वज को चाहिए कि वह इस श्रेष्ठ आचरण में सदा निरंतर प्रयत्नशील रहे। अब धर्म किसके लिए है? क्या श्रेष्ठ आचरण औरतों को नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? क्या श्रेष्ठ आचरण शूद्रों को नहीं करना चाहिए, जो हमारे ओबीसी के लोग हैं? क्या श्रेष्ठ आचरण अंत्यजों को नहीं करना चाहिए, जो SC ST के लोग हैं? क्या श्रेष्ठ आचरण पूरी मानव जाति को नहीं करना चाहिए? अगर वेदों और स्मृतियों का धर्म सारी मानव जाति के लिए है, सारे विश्व के लिए है, तो ध्वज शब्द की क्या सार्थकता है? यहां पर ध्वज शब्द को क्यों दिया गया है कि केवल ध्वजों को ही श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, केवल ध्वजों को ही
सदाचारी होना चाहिए, ध्वजों को ही वेदों और स्मृतियों के धर्म को मानना चाहिए। क्या केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुषों के लिए, उनकी स्त्रियों के लिए भी ये धर्म नहीं है? तो सज्जनों, इस प्रकार जो ये चीजें कही गई है, इससे ही पता चल जाता है कि मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई है। और जो लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति तो करोड़ों साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी है, उनकी पोल ये खुद खोल देते हैं। आगे एक श्लोक और आता है धर्म की उत्पत्ति के विषय में लेकर के। धर्म की चार जगह से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। 4 धर्म के स्रोत हैं, या धर्म के 4 स्रोत हैं। देखिए, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले चा तद्विदाम आचारश्चैव साधूनात्मान तुष्टिरेव च, आत्मन तुष्टिरेव च। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, संपूर्ण वेदों अर्थात चारों वेद और उनमें वेदों के पारंगत विद्वानों के रचे हुए स्मृति ग्रंथ, रचे हुए स्मृति ग्रंथ। यहां पर अनुवाद में देखना, ये मेरा अनुवाद नहीं है, ये सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले जो मनुस्मृति के प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में मनुस्मृति का केस लड़ा था, वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी स्मृतियां हैं और बहुत सारे विद्वानों ने स्मृतियां लिखी हैं। तो क्या कहते हैं वो? विद्वानों के रचे हुए स्मृति ग्रंथ अर्थात वेदानुकूल धर्मशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न स्वभाव और श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले पुरुषों का सदाचरण, ऐसे ही श्रेष्ठ सदाचरण करने वाले व्यक्तियों की अपनी आत्मा की संतुष्टि और प्रसन्नता, अर्थात जिस काम के करने से आत्मा में भय शंका लज्जा उत्पन्न ना हो, अर्थात अपितु सात्विक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव, ये 4 धर्म के मूल स्रोत, उत्पत्ति स्थान या आधार हैं। यानी धर्म 4 चीजों से निकला है। कौन कौन सी चीजों से? वेद से धर्म निकला है, फिर काय से निकला है? स्मृति से धर्म निकला है, फिर किससे धर्म निकला है? जो वेदों के प्रकांड पंडित है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या विशेषकर ब्राह्मण विद्वान है, जो वेदों के, उनका जो सदाचरण है या उनका जो आचरण है, वो धर्म है। और इसके बाद धर्म क्या है? उनकी आत्मा में जो संतुष्टि होती है, यानी वैदिक विद्वान है, उनकी आत्मा को जिस कार्य को करने से संतुष्ट होता है, वो धर्म है। तो ये 4 धर्म के मूल स्रोत है। और ये धर्म किसके लिए है? ये केवल सारी मानव जाति के लिए नहीं है, ये केवल उन मुट्ठी भर लोगों का धर्म है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ब्राह्मण धर्म या हमारा वैदिक सनातन धर्म दुनिया में क्यों नहीं फैल पाया? अरे हम भारत में नहीं फैला पाए उसको। हम उस धर्म को शूद्रों के पास, हमारे ओबीसी के भाइयों के पास नहीं ले जा पाए। हम उनको अंत्यजों के पास, SC ST के लोगों के पास नहीं ले जा पाए। हम अपनी औरतों को वो धर्म नहीं बता पाए, क्योंकि हमारा धर्म तो नष्ट हो जाता ना। अगर हम औरतों का जन्मे संस्कार कर दें, या औरतें पढ़ी लिखी हो जाए, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। शूद्र पढ़ता है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। अंत्यज पढ़ता है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। कोई हमारे धर्म की नकल करता है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हमारा धर्म तो बाद में नष्ट हो जाता है, तो हमारा धर्म फैलेगा कैसे? हम तो श्लोकों में लिख रहे हैं कि ये ध्वजों के लिए है, ध्वजों को ऐसा करना चाहिए। तो सज्जनों, जो मनुस्मृति के व्याख्याकार हैं, वो कितनी ही लीपापोती करे, लेकिन सत्य एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। इन दोनों श्लोकों से आपको पता चल गया होगा कि मनुस्मृति अर्वाचीन है। और एक स्मृति नहीं, मनु के सामने बहुत सारी स्मृतियां थी, उनको देख करके उन्होंने ये धर्मशास्त्र लिखा था, और वो अंतिम सत्य नहीं है, उसका युग खत्म हो गया है। आज जो हमारे आर्य समाजी भाई मनुस्मृति की लीपापोती करके नई नई व्याख्या करके बता रहे हैं कि नहीं, मनु का जो धर्म है वो बहुत, मनु की जो स्मृति बहुत महान है, वो नीट एंड क्लीन है। अगर मनु की स्मृति नीट एंड क्लीन होती तो वो स्वयं मनु में स्मृतियों शब्द का यूज क्यों करते? वो क्यों कहते कि विद्वानों के द्वारा रचित स्मृतियों के माध्यम से हम धर्म को जानेंगे? स्मृतियों का बहुवचन शब्द का प्रयोग करने का मतलब होता है कि मनु को खुद को अपनी स्मृति पर विश्वास नहीं था कि मेरी स्मृति नीट एंड क्लीन है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति वेद के अनुकूल है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आज मैं इसका पर्दाफाश करता हूं। वेदों में जो हजारों श्लोक है, उन हजारों श्लोकों में से क्या हमारे पास 1200 श्लोक नहीं मिलते? आज जो ये मनुस्मृति के व्याख्याकार है, ये करीब 1200 श्लोक ही कहते हैं कि 1200 श्लोक मूल है। तो उन 1200 श्लोक जो मनुस्मृति में है, जो विशुद्ध मनुस्मृति में है, उन श्लोकों के आप वेदों से मंत्र निकाल करके बताइए, तब जाने कि आपका ये वेदों से निकला हुआ मनु का धर्मशास्त्र है। स्पष्ट है कि
वास्तव में मनु ने अपना स्वतंत्र धर्मशास्त्र रचा है। वेदों के जो मंत्र है उनका इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इससे संयोग नहीं बैठता है। वरना कोई विद्वान होता, अगर मनु वास्तव में वेदों के प्रकांड पंडित होते तो वो वेदों में से ऐसे श्लोक निकाल लेते कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं या हमारे जो ध्वज लोग हैं उनका आचरण कैसा होगा, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो ये वेदों में से उन मंत्रों को इकट्ठा किया जाता, 1200 श्लोकों को, 1200 मंत्रों को इकट्ठा कर लेते और एक स्मृति बना लेते कि भाई ये स्मृति है। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वेद के अनुकूल जो हमारी ये मतलब मनुस्मृति है, ये पूरी तरह गलत है। सज्जनों, इस प्रवचन के माध्यम से मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हम हमारे धर्मशास्त्रों को, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है उसको यथार्थ रूप से समझें। हम अपने आप को इस्लामी कट्टरपंथी की तरह कट्टरपंथी ना बनाएं, क्योंकि हमारे धर्म संस्कृति में कट्टरता के लिए कोई जवाब नहीं, मतलब कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ तो कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधः, एक ना एक दिन हम वाद विवाद करते हुए, संवाद करते हुए सत्य को पा लेंगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती तो अपने सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि हर एक आर्य का कर्तव्य है कि वो सत्य को पाने के लिए सदैव उद्यत रहे और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहे। तो हमारे आर्य समाजी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो हठ धर्मिता ना करें और मनुस्मृति को एक बार ये जो पूर्वाग्रह दुराग्रह का चश्मा है उतार करके पढ़ें, विशुद्ध मनुस्मृति को भी एक बार पढ़ें चश्मा उतार करके, और ये जो भाष्य किया गया इसको भी पढ़ें, तो वास्तविकता का पता चलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।